उस्ताद बादशाह होता नहीं मगर बादशाह बना देता है। दिस इज मोहम्मद हसन सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग सीख लो। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और एक बात और, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले ही लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो उस शख्सियत के बारे में है जिसको दुनिया की अजीम तरीन शख्सियत माना जाता है। सिकंदर आजम अपने उस्ताद अरस्तु के साथ अपने चंद सिपाहियों के हमरा एक नदी की जानिब गामजन थे और उन्हें वो नदी पार करनी थी। सिकंदर आजम कौन? सिकंदर आजम वो जिनको तारीख दान लिखते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद अगर किसी शख्स ने इस दुनिया के सबसे बड़े खित्ते पर हुकूमत की है तो वो सिकंदर आजम। और अरस्तु कौन? अरस्तु वो जो सुकरात के सबसे बेहतरीन दो शागिर्दों में से एक है। तो अब आते हैं दोबारा कहानी की तरफ। कहानी ये कहती है कि सिकंदर आजम पूछते हैं अरस्तु से कि हजरत ये नदी मुझे बहुत ज्यादा तेज बहाव में बहती नजर आ रही है और मेरे जो सिपाही हैं वो थोड़ा कतरा रहे हैं इस नदी में छलांग लगाने से, तो आप मुझे इजाजत दें, मैं इस नदी में छलांग लगाना चाहता हूँ। अरस्तु कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी जरूरत अभी तुम्हारे सिपाहियों को और इस दुनिया को बहुत है, तुम्हारी जरूरत अभी इन सिपाहियों को और इस दुनिया को बहुत है, तो तुम यहाँ पर रुको, मैं इस नदी में छलांग लगाता हूँ। तो सिकंदर आजम ने वो अल्फाज कहे जो दुनिया की किताबों में लिखे जा चुके हैं और वो अल्फाज ये हैं कि अगर सिकंदर आजम इस पानी में छलांग लगाता है और खुदा न खास्ता बह गया, मर गया, खत्म हो गया, तो एक अरस्तु 1000 सिकंदर आजम दोबारा बना सकता है। लेकिन अगर 1000 सिकंदर आजम चाह कर भी एक अरस्तु को नहीं बना सकते। तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस नदी में छलांग लगाता हूँ। इन अल्फाजों के बाद अरस्तु का दिल बहुत खुश हुआ। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक, मेरा जो मुद्दा आज का इस वीडियो का है वो कुछ इस तरह का है कि आजकल मुझ जैसे, आप जैसे बहुत तरह के ऐसे लोग हैं जो टीचिंग के प्रोफेशन से मुंसलिक होना चाहते हैं, जो टीचिंग को बहुत अच्छा समझते हैं और माशाल्लाह टीचिंग एक बहुत बेहतरीन टॉपिक भी है, बहुत बेहतरीन प्रोफेशन भी है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको पढ़ाना क्या है, मगर आपको मैं इस वीडियो में थोड़ी सी ये आगाही जरूर देना चाहूंगा कि आप लोगों को पढ़ाना कैसे है। मैं एक किताब का मुताला करके आप लोगों के सामने चंद नुकात पेश करना चाहूंगा। उन नुकात की रोशनी में अगर आप लोग अपने आप को ग्रूम करेंगे तो जाहिर है आप इससे बहुत ज्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। उन नुकात को आपके सामने रखने से पहले आप लोगों को मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने अपने ही इर्द गिर्द में अपने बेहतरीन उस्तादों का जिक्र कुछ इस तरह सुना होगा कि यार फलां प्रोफेसर ऐसे बेहतरीन प्रोफेसर थे कि उन्होंने हमें बोलना सिखा दिया, फलां प्रोफेसर ऐसे बेहतरीन प्रोफेसर थे कि उन्होंने खुद एतमादी पैदा कर दी। तो ऐसे ही प्रोफेसर्स, टीचर्स, मुदर्रिस का नाम दुनिया में जाना जाता है, माना जाता है। एक चीज और, हमारे माशरे में अगर किसी को पिस्तौल चलानी हो तो उसको लाइसेंस की जरूरत होती है। किसी को पिस्तौल चलानी हो तो उसको लाइसेंस की जरूरत होती है, उसको लाइसेंस बहुत जरूरी होता है। लेकिन एक चीज, टीचर के लिए कोई लाइसेंस नहीं। बंदूक वाला एक वक्त में एक कत्ल कर सकता है, लेकिन बगैर लाइसेंस का टीचर एक वक्त में हजारों, लाखों, सैकड़ों सलाहियात को कत्ल कर सकता है। मेरा सवाल आपसे ये है। अब आप आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। मैं जो चंद नुकात आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा उनमें से सबसे पहला और बहुत अहम नुक्ता यह है कि मुताल्लिका मज़मून पर महारत होनी चाहिए, उसको अपने सब्जेक्ट पर कंप्लीट कमांड होनी चाहिए। जो टीचर क्लास में मौजूद हैं उनको अपने सब्जेक्ट पर कंप्लीट कमांड होनी चाहिए कि अगर वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो उनको मैथमेटिक्स के बारे में जिस दर्जे में खड़े हैं तो उस दर्जे के तमाम टॉपिक्स कवर होने चाहिए ताकि सामने से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक मैं ट्रेनिंग सेशन में मैं आप लोगों से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं कि वहां पर मुझे सिखाया गया था कि आप लोगों को कम से कम 3 क्वेश्चंस की तैयारी करनी पड़ती है। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए, उसके बाद का क्वेश्चन और उसके बाद का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस की आप लोगों को
तैयारी करनी पड़ती है। तो आपके मुताल्लिका मज़मून पर आपको इतनी महारत होनी चाहिए। उसके बाद जो मैंने अपने इर्द गिर्द के असातिज़ा में जो एक कमी महसूस करी, समाजी ज़हानत। दूसरा नुक्ता, समाजी ज़हानत वो चीज़ है जो मैं देखता हूँ अपने इर्द गिर्द के असातिज़ा इकराम में, एक कमी मैं पाता हूँ, मैं महसूस करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सोशल अवेयर नहीं होते, और सोशल अवेयरनेस की इस दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप तमाम लोग देखते हैं कि जगह जगह ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तरह तरह अलग अलग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे किस किस्म की मैनेजमेंट है, किस किस्म के इश्यूज उनको फेस करने पड़ रहे हैं ड्यू टू सम सोशल अवेयरनेस, समाजी ज़हानत की वजह से। उनको अवेयरनेस नहीं है, सोशल साइट्स की अवेयरनेस नहीं है, सॉफ्टवेयर्स की अवेयरनेस नहीं है, एप्लीकेशंस की अवेयरनेस नहीं है, ऑपरेटर्स की अवेयरनेस नहीं है। इस वजह से उनको ये डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। और अब मैं आता हूँ मोटिवेशन की तरफ। जी हाँ, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। एक उस्ताद वो नहीं होता जो किताब पढ़ा दे, एक उस्ताद वो होता है जो बच्चे को हाथ से पकड़ के चलना सिखा दे। आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, हमारा आपका सबसे पहला जो उस्ताद या उस्तानी होते हैं वो एक होती है माँ। आप लोगों ने छोटे बच्चे को देखा होगा, माँ शुरू में उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, लेकिन वो सिखा नहीं रही होती है, वो सिर्फ बता रही होती है कि चलना कैसे है। पता है उस टीचिंग की मश्क कब होती है? जब माँ दूर खड़ी हो जाती है, बच्चा लड़खड़ाता पैरों से, उसको अपनी तरफ बुला रही होती है, इधर आओ इधर आओ। बच्चा एक कदम चलता है, गिर जाता है, फिर उसको बोलती है बेटा स्टैंड अप खड़े हो, फिर वो खड़ा होता है, फिर उसको बोलती है आओ, फिर वो 2 कदम चलता है, फिर वो बच्चा चलना शुरू होता है, फिर वो बच्चा चल के भागना शुरू होता है। तो उस माँ ने मोटिवेट करा अपने बच्चों को दैट यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ये मोटिवेशन हमें हमारे उस असातिज़ा इकराम में अपने अंदर पैदा करनी है कि वो ये जज्बा अपने तमाम शागिर्दों में डाल सकें। अगर ये जज्बा अगर हमने अपने शागिर्दों में ट्रांसफर कर दिया तो देखिएगा कि हमारी कौम कितनी जल्दी आगे बढ़े। इसके बाद चौथा नुक्ता मैं आप लोगों के सामने जो पेश करना चाह रहा हूँ, सीखने का शौक। बहुत खूबसूरत बात। सीखने का शौक क्या होता है भाई? सीखने के शौक में आपको एक चीज है मैं बताता चलूं कि एक उस्ताद तरह तरह के सीखने में दिलचस्पी रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको वेलकम करें। वो हर सवाल आपको कोई ना कोई इल्म देता है। आप लोगों ने एक बात तो ये जरूर सीखी होगी कि इल्म सवाल में आधा इल्म छुपा होता है। तो जब आपसे कोई सवाल करे तो उसका हरगिज मतलब यही है कि वो आपको आधा इल्म दे रहा है। क्योंकि मैं अगर किसी जाविये से एक कैरेक्टर को, एक नंबर को 6 देख रहा हूं तो वो दूसरे जाविये से उसी नंबर को 9 देख रहा है और बिल्कुल सही देख रहा है। तो हमें क्वेश्चन वेलकम करना चाहिए। क्वेश्चन वेलकमिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सामने से कोई भी आए क्वेश्चन, उसको अप्रिशिएट करें कि यस यू हैव आस्क्ड द बेस्ट क्वेश्चन है, वो बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया है। जी हाँ, और अगर बिल्कुल नो डाउट ऐसा हो सकता है कि आपको बीइंग अ टीचर भी उसका जवाब ना पता, तो अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करें, ये जज्बा पैदा करें कि आप उसको सिर्फ इतना जवाब दे सकें कि अभी मुझे इसका जवाब नहीं आता, मैं इसका जवाब, इस सवाल का जवाब आपको पता करके, मालूम करके, किताबों का मुताला करके मैं आपको कल इसका जवाब भी दूंगा और इसको सही से समझाऊंगा भी। ये जज्बा अगर हमारे असातिज़ा के दरमियान मौजूद है तो बेहतरीन असातिज़ा हमारे इर्द गिर्द पाए जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर एक शागिर्द, एक टीचर होता है तो आप लोगों ने सिकंदर आजम की बात सुनी होगी कि एक उस्ताद 1000 बेहतरीन शागिर्द पैदा करता है। और आखिरी लेकिन कम अहम नहीं, सबसे बेहतरीन बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आगे बढ़ने का जज्बा। बेहतरीन आगे बढ़ने का जज्बा एक उस्ताद को ऐसी सलाहियत देता है जो वो कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकता। आगे बढ़ने का जज्बा कैसे? एक क्लास में अगर 25 बच्चे बैठे हैं तो और वो क्लास फॉर एग्जाम्पल किसी इंग्लिश सब्जेक्ट की चल रही है, इंग्लिश की है, अंग्रेजी की सब्जेक्ट है, उर्दू है, व्हाटएवर कोई भी सब्जेक्ट है, लेकिन सामने जो बैठे हुए हैं ना
वो 25 स्टूडेंट नहीं, 25 अलग अलग जहन बैठे हैं, जिनके किसी एक के दिमाग में आर्ट भरा हुआ है, किसी एक के दिमाग में उर्दू अदब है, किसी एक के दिमाग में मैथमेटिक्स है, किसी एक के दिमाग में साइंस है। लेकिन जब उस्ताद के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा होगा तो वो उन्हीं सवालों में से उनकी एक्सपर्टीज को निकाल पाएंगे और उससे खुद इस्तिफादा हासिल करके मैन ऑफ द मैच बन पाएंगे, उससे खुद ही इस्तिफादा हासिल करेंगे। और ये मेरे चंद नुकात मैंने आप लोगों को पेश किए, मुझे यकीन है आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और इस बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप यू मस्ट लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।